मुंबई एक ऐसी नगरी जो रात भर जागती है, लेकिन इस बार इसकी अंधेरी गलियों में छुपा था एक खतरनाक राज। अजय और प्रिया की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो ना सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि आपके दिमाग को झकझोर के रख देगा। ये कहानी है अजय और प्रिया की, जिनकी जिंदगी एक ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाती है। क्या प्रिया का कत्ल महज एक गुस्से का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई और चेहरा छुपा था? आइए जानते हैं कि आखिर उस रात प्रिया के साथ क्या हुआ। सो हेलो, वेलकम गाइस, माई सेल्फ धीरज एंड दिस इज माई चैनल क्राइम हाउस। नवंबर 2018 की वो सर्द रात, जब मुंबई के मल्लाड इलाके के पुलिस थाने में एक रहस्यमयी कॉल आता है। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, बहुत तेज बदबू आ रही है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, तुम्हें पेस्ट कंट्रोल वाले को कॉल करना चाहिए था। तो लोग कहते हैं कि जिस घर में बहुत दिन से ना कोई आया है ना कोई गया है, तो फिर ये बदबू कैसे? जब पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तब वहाँ का जो नज़ारा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। फर्श पर खून में लथपथ एक महिला की लाश पड़ी थी। उसके गले पर गहरे निशान थे और आसपास का माहौल बिखरा हुआ था। वो और कोई नहीं, वो 29 साल की प्रिया थी। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसकी जहाँ हत्या हुई थी उसके पास ही एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम भी पड़ा हुआ था और उसमें सिर्फ अजय की तस्वीर थी। हालांकि पुलिस वालों को शुरुआती जांच में ये शक हुआ कि ये एक घरेलू हिंसा का मामला हो सकता है। 2013 में अजय और प्रिया की शादी होती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पागल होते हैं। हालांकि ये जो अजय होता है इसका एक छोटा व्यवसाय होता है, लेकिन ये जो प्रिया होती है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही होती है। लेकिन धीरे धीरे अजय का बिजनेस घाटा में जा रहा था और इधर प्रिया की सैलरी और उसकी तरक्की बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते अजय के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। और ये हीन भावना आने के बाद अजय प्रिया को बोलता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, तुम दिन भर बस ऑफिस की बातें करते रहती हो, तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। प्रिया हर बार उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन अजय का गुस्सा और असुरक्षित महसूस करना बढ़ता जा रहा था। 2017 में प्रिया की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, जब उसकी ऑफिस में काम करने वाला एक कोलीग्स या यूं कहें एक दोस्त होता है जिसका नाम करण होता है। ये करण जो है इसके कॉलेज का दोस्त होता है, लेकिन अब वो इसी कंपनी में काम करता है। ये बात अजय को खटकने लगती है और अजय प्रिया से पूछता है कि वो तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा है। तो प्रिया बताती है कि वो हमारे ऑफिस में ही काम करता है, लेकिन अजय को ये बात हजम नहीं होती है। उसे लगता है कि प्रिया और उस लड़के करण के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। वो तुम्हारे ऑफिस में हर समय क्या करता है? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम या बोला जाए वक्त नहीं है? प्रिया उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शक उसके ऊपर हावी होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो शराब भी पीने लगता है और घर देर से आता है। प्रिया बहुत कोशिश करती है उसे समझाने की, लेकिन प्रिया की सारी कोशिश नाकाम जा रही थी। जिस रात प्रिया की हत्या हुई उसी रात अजय और प्रिया के बीच में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। पड़ोसियों ने बताया कि उनके बीच में बहुत तेज झगड़ा हो रहा था, उसकी आवाज़ें हमने सुनी।
अजय प्रिया को कहता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसकी सज़ा तुमको मिलेगी। वो प्रिया को जान से मारने के लिए गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उससे बचते हुए भागने लगती है। तभी वहीं पड़ी एक फ़ोटो फ्रेम से वो प्रिया को रोक लेता है, लेकिन वो फ़ोटो फ्रेम थोड़ी देर बाद वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो प्रिया नीचे गिर जाती है। प्रिया जब नीचे गिर जाती है तो अजय को लगता है कि वो बेहोश हुई होगी, तो वो उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन वो तो मर चुकी थी। वो पूरी कोशिश करता है उसे उठाने की, जब वो नहीं उठ और वो इस गुनाह को छुपाने के लिए पुलिस वालों के सामने एक झूठी कहानी बनाता है कि उसकी दोस्त आई थी, शायद उसी ने कुछ किया होगा। पुलिस वाले ये जांच शुरू करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे प्रिया के फ़ोन पर आखिरी फ़ोन कॉल किसका था। वह ने दावा किया कि उसने एक शख्स को देखा है अपार्टमेंट के आसपास रात के 11 बजे, लेकिन जब सीसीटीवी की जांच की जाती है तो उसमें करण का चेहरा पाया जाता है। करण रात के 11 बजे अपार्टमेंट के आसपास घूमते हुए देखा गया था। पुलिस करण को हिरासत में लेती है तो करण ये कबूल करता है कि हाँ, उस रात मैं प्रिया के अपार्टमेंट में गया था, प्रिया को ये समझाने के लिए कि वो अजय से दूर रहे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पहले से ही अजय प्रिया से झगड़ रहा है, और मैंने ये भी देखा कि प्रिया को अजय ने मार डाला, लेकिन क्योंकि मैं डर गया था तो मैं वहाँ से भाग निकला। सबके बाद अजय ने आखिरकार सच्चाई कबूल की कि हाँ, मैंने ही प्रिया को मारा है। जब पुलिस वाले उससे पूछे कि ऐसा क्यों, तो वो बोलता है कि मुझे लगा कि मैं बस प्रिया को डराऊंगा, लेकिन प्रिया से दूर होने का ख्याल मुझ पे ऐसे हावी हो गया कि मैंने सारी हद पार कर दी और मैंने उसके गले को घोंटकर उसे जान से मार डाला। अजय के इस कबूलनामे के बाद अजय को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां उसे आजीवन उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। कहानी हमें सिखाती है कि कैसे गुस्सा, शक और असुरक्षित महसूस करना किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। अगर अजय ने समय रहते समझदारी से काम लिया होता तो शायद आज प्रिया जिंदा होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक सवाल है आपके लिए, क्या अजय को सिर्फ दोषी ठहराना ठीक होगा या फिर करण का भी इसमें हाथ था? आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप जहां भी रहो स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।